गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारी क्लास हरियाणा जीके में शिक्षा और स्वास्थ्य की चली हुई थी और एक क्लास हमारी पहले हो चुकी थी। आज शिक्षा और स्वास्थ्य टॉपिक की दूसरी क्लास है, तो जहाँ से हमने वो क्लास ख़त्म हुई थी उसी से आगे शुरू करते हैं। 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्थापना की गई। इसके अंतर्गत दो शाखाएं थी, एक हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और दूसरी हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। यानी कि 1983 में हरियाणा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कि भी हरियाणा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1983 में। दूसरा, इसके कितने पार्ट हैं? इसकी दो शाखाएं हैं भाई, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और दूसरा हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। फिर है भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं हरियाणा सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई 2000 में। यानी भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और हरियाणा सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इन दोनों की स्थापना की गई थी 2000 ईस्वी में। एक तो आपका भारत सरकार का और एक हरियाणा सरकार का, दोनों उपक्रम की स्थापना कब की गई थी? 2000 ईस्वी में की गई। जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में की गई थी। किसकी भाई? जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में की गई थी। जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के अत्यंत उपयोगी जर्म प्लाज्मा का विकास किया गया, जिसमें फलों फूलों सब्जी इन सभी का विकास एक उत्तम संवर्धन केंद्र प्लांट मोलिक्यूलर बायोलॉजी और प्लांट बायो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसजेनिक इकाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिसर्च लैबोरेटरी और बायोटेक्नोलॉजी एवं टिश्यू कल्चर ट्रेनिंग यूनिट, डीएनए टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक्स, किसानों की नई तकनीक पर एक सलाहकार सेवा का शोध क्षेत्र भी शामिल किया गया स्टूडेंट्स। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के अंतर्गत जो उपयोगी जर्म प्लाज्मों का विकास किया गया, जिसमें फल फूल सब्जी इन सभी का अच्छी प्रकार से विकास करने के लिए उत्तम संवर्धन केंद्र प्लांट मोलिक्यूलर बायोलॉजी या प्लांट बायो ट्रांसफॉर्मेशन एवं ट्रांसजेनिक इकाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिसर्च लैबोरेटरी और बायोटेक्नोलॉजी एवं टिश्यू कल्चर ट्रेनिंग यूनिट एवं डीएनए टेस्टिंग एवं डायग्नोस्टिक्स और किसानों को नई तकनीक पर सलाहकार सेवा को शोध एवं क्षेत्र पर शामिल किया गया। पेटेंट इन्फॉर्मेशन क्षेत्र में कार्य करने वाला हरियाणा एकमात्र संस्थानों में गिना जाता है। इसमें भाई पेटेंट इन्फॉर्मेशन क्षेत्र में कार्य करने वालों में हरियाणा एकमात्र संस्थान है। फिर है हरियाणा राज्य ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद वैज्ञानिक निबंध लेखन प्रतियोगिता में, बाल विज्ञान कांग्रेस या प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में इन कार्यक्रमों का भी आयोजन हरियाणा सरकार के द्वारा करवाया जाता है। किस किस का भाई? हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और वैज्ञानिक निबंध लेखन प्रतियोगिता, बाल विज्ञान कांग्रेस और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता इत्यादि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी हरियाणा सरकार के द्वारा करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका राज्य में शिक्षण संस्थान है कि किस संस्थान के कितनी कितनी शाखाएं हरियाणा के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में कवर करते हैं। देखते हैं संस्थान का नाम और उनकी संख्या। भी हरियाणा के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनकी संख्या 112 है। किसकी भाई? केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 112, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 446,
टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं 446, विश्वविद्यालय हैं 41 और पॉलीटेक्निक है 151। आयुर्वेदिक कॉलेज 4, जवाहर नवोदय विद्यालय कितने हैं भाई 21। जवाहर नवोदय विद्यालय कितने हैं 21 है। MBA कॉलेज 157 है। उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है 7338। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है 4102, यानी कि उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 7338 और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 4102। प्राथमिक विद्यालयों की बात करते हैं तो 14025 और मेडिकल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ कितने हैं भाई 9 हैं। सबसे कम तो हरियाणा में आयुर्वेदिक कॉलेज है और कितने हैं वो 4, और मेडिकल कॉलेज कितने हैं 9। इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं 141। दोबारा देखते हैं, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या हरियाणा में 112 है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 446, विश्वविद्यालय 41, पॉलीटेक्निक 151, आयुर्वेदिक कॉलेज 4, जवाहर नवोदय 21, MBA कॉलेज 157, उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 7338, माध्यमिक विद्यालय 4102 है स्टूडेंट्स, और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या है 14025। मेडिकल कॉलेज कितने हैं भाई 9 हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं तो 141 इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा के अंदर कार्यरत है। आगे देखते हैं, फिर है व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जिसको हम BEd बोलते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हमारे हरियाणा में 65 है भाई, कितने हैं 65। ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 109 हैं, कितने हैं ITI, इसको हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ही बोलते हैं, 109 हैं। टीचर ट्रेनिंग स्कूल सिर्फ और सिर्फ कितने हैं भाई 22 है। और MCA कॉलेज 54 हैं, B फार्मेसी 32 और विकलांग विद्यालय की बात करते हैं तो सिर्फ कितने हैं भाई 6 हैं। BEd कॉलेज 65 हो गए। ITI जिसको हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं 109 हैं। टीचर ट्रेनिंग स्कूल 22, MCA कॉलेज 54, B फार्मेसी 32, विकलांग विद्यालय 6 और कॉलेज की बात करते हैं तो कितने हैं भाई 903 कॉलेजों की संख्या है। आगे देखते हुए, गैर सरकारी संगठन सीड का जो गठन है महेंद्रगढ़ में किया गया है। कब किया गया 2005 में। गैर सरकारी संगठन सीड का जो गठन है वो महेंद्रगढ़ में किया गया, 2005 में किया गया। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन दादरी में किया गया 1992 में। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन दादरी में 1992 में किया गया। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान जिसको हम NID के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में की गई भाई। कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में किसकी NID की, इसको हम राष्ट्रीय डिज़ाइन के नाम से जानते हैं। उमरी गांव कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना की गई। देखो भाई, गैर सरकारी संगठन जो सीड है उसका गठन महेंद्रगढ़ में किया गया। सीड का गठन महेंद्रगढ़ में 2005 में किया गया। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन दादरी में किया गया 1992 में। कब किया गया भाई दादरी में 1992 में। और राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान NID की स्थापना उमरी कुरुक्षेत्र में की जा रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कब 2013 ईस्वी में दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय मुरथल में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 2013 ईस्वी में दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय मुरथल में इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। फिर बात करते हैं हम राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की। तो भी सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुंडली में स्थापना की गई है। कहाँ पर कुंडली में, कुंडली कहाँ सोनीपत में, वहाँ पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की गई है।
फिर है एजुसेट प्रोजेक्ट के तहत सैटेलाइट के द्वारा शिक्षा प्रदान वर्तमान में की जा रही है। एजुसेट प्रोजेक्ट है और किसके द्वारा? सैटेलाइट के द्वारा। वह परियोजना अपने प्रथम चरण में राज्य के सरकारी कॉलेजों में लागू की गई थी। यानी कि जो हमारी एजुसेट प्रोजेक्ट योजना है जिसमें हम सैटेलाइट के द्वारा शिक्षा को प्रदान करते हैं, वह राज्य के सरकारी कॉलेजों में लागू की गई। सॉफ्ट स्किल योजना जो है वो 2005 और 6 में, कौन सी योजना भाई? सॉफ्ट स्किल योजना 2005 और 6 में 6 सरकारी कॉलेजों में आरंभ की गई थी। छात्रों का ज्ञानवर्धन, संप्रेषण कौशल, अंतर व्यक्तिगत बीपीओ, उद्योग एवं आईटीएस ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की इसका उद्देश्य किया गया है। सॉफ्ट स्किल योजना 2005 और 6 में 6 सरकारी कॉलेजों में योजना आरंभ की गई। छात्रों का ज्ञानवर्धन, संप्रेषण कौशल, अंतर व्यक्तिगत बीपीओ, उद्योग एवं आईटीएस क्षेत्रों हेतु प्रशिक्षण का इस योजना में उद्देश्य बनाया गया था। फिर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनआईटी के नाम से जानते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी। एस राधाकृष्णन स्कूल एवं लेबोरेटरी स्कूल, मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारा भिवानी में स्थापित किया गया था। एस राधाकृष्णन स्कूल एवं लेबोरेटरी स्कूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल के नाम से जानते हैं। इन स्कूलों की स्थापना कहाँ पर की गई? भिवानी के अंदर। पंजाबी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया। यानी पंजाबी भाषा को ताकि प्रोत्साहन मिले तो हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा घोषित कर दिया गया था। देखो स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्किल योजना हमारी 5 और 6 में चली थी। कब भाई? सॉफ्ट स्किल योजना 5 और 6 में 6 सरकारी कॉलेजों में, कितने भाई? 6 सरकारी कॉलेजों में इस तरह योजना को लागू किया गया। छात्रों का ज्ञानवर्धन, संप्रेषण कौशल, अंतर व्यक्तिगत बीपीओ एवं उद्योग और आईटीएस क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना का उद्देश्य किया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनआईटी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में की गई। एस राधाकृष्णन स्कूल एवं लेबोरेटरी स्कूल, जिसको हम मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना भिवानी के अंदर की गई। और पंजाबी भाषा को ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए इसको दूसरी लैंग्वेज द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया गया हरियाणा के अंदर। स्टूडेंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब चलाया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में चलाया गया था और इसमें शिक्षा के अधिकार के नियम के अकॉर्डिंग जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। इसमें अभी मैंने पढ़ा था अभी 21 जवाहर नवोदय हमारे हरियाणा के अंदर है, तो एक एक करके उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भी किस ज़िले में है और ज़िले के किस गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। तो आपको ज़िले के साथ साथ गांव का नाम भी याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपका ठीक हो सकता है। जैसे रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक में जवाहर नवोदय विद्यालय किलोई गांव के अंदर, अभी कहाँ पर है? किलोई गांव के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक के किलोई गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय है, कैथल के तितरा गांव में, और करनाल के सागा गांव में, कुरुक्षेत्र के निवारसी गांव में, गुड़गांव के फरूगनगर, महेंद्रगढ़ के खरखेड़ा, पंचकुला के मौली और यमुनानगर के खिजराबाद। सोनीपत की बात करते हैं तो बुटाना गांव के अंदर हैं, और सिरसा, इसको हम डबवाली के नाम से भी जानते हैं, सिरसा डबवाली यहाँ के शेरगढ़ के अंदर एक जवाहर नवोदय विद्यालय है, और सिरसा के उड़ान गांव में भी है। अभी सिरसा में 2 हो जाते हैं आपके, सिरसा डबवाली के शेरगढ़ और सिरसा के उड़ान में।
रोहतक में पहले किलोई गांव में भी था भाई, यहाँ पर रोहतक के गुसखानी गांव के अंदर भी हैं, रोहतक के गुसखानी गांव के अंदर भी हैं, रेवाड़ी के निचाणा, और पानीपत का तो फेमस है ही नोरथा, ये नूरथा लिखा अभी नोरथा गांव है, अम्बाला के पुलान गांव के अंदर हैं। भिवानी की बात करते हैं तो देवराला और फरीदाबाद के मोटूका, फतेहाबाद के खेड़ा केड़ी। देखो फरीदाबाद की बात करें तो भाई मोटूका है और फतेहाबाद के खेड़ा केड़ी है। मेवात का नगीना और जींद का है खूंगा कोठी, जींद के खूंगा कोठी में भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। और हिसार में, हिसार के तो पंबरा गांव के अंदर हैं, हिसार के पंबरा। तो यहाँ पर देखो 21 आपके जवाहर नवोदय विद्यालय हो जाते हैं, उसमें से चरखी दादरी के अंदर कहीं भी आपने देखा कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय चरखी दादरी के अंदर नहीं है, क्योंकि चरखी दादरी का निर्माण एक 22वें जिले की फॉर्म में हुआ था और 2016 में इसका निर्माण किया गया था। और स्टूडेंट्स बाकी आपके दो कहाँ पर हैं, रोहतक के अंदर 2 है। देखो रोहतक के यहाँ पर किलोई गांव के अंदर भी हैं और रोहतक के गुसखानी गांव के अंदर भी हैं, तो रोहतक के अंदर आपके 2 हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरा है आपका सिरसा, सिरसा के अंदर भी 2 हैं, सिरसा के शेरगढ़ के अंदर और सिरसा के उड़ान गांव के अंदर, सिरसा का शेरगढ़ और सिरसा का उड़ान गांव। तो सिरसा में 2, रोहतक में 2 और बाकी ज़िला के अंदर एक एक जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। और चरखी दादरी के अंदर आपका इसके अकॉर्डिंग एक भी नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण भिवानी से किया गया था 2016 में 22वें जिले की रूप में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा एवं उसको प्रोत्साहन देने के लिए स्नातक स्तर तक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया है, यानी कि बालिकाओं की शिक्षा स्नातक तक, बैचलर डिग्री तक बिल्कुल फ्री कर दिया गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्नातक स्तर तक शिक्षा को निःशुल्क रखा गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? बालिका वर्ग है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है? बालिका वर्ग है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो अभियान है हरियाणा सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो अभियान चलाया जा रहा है हरियाणा सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। और हरियाणा में पंचकूला में टीचर होम है भाई, टीचर होम जो आपका वो कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि टीचर होम हरियाणा में कहाँ है, तो टीचर होम हरियाणा में पंचकूला है। हरियाणा में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2011 के अंदर की गई थी। दोबारा फिर देखो भाई, हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्नातक स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क रखा गया है। दूसरा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी भी कौन हैं? ये भी बालिका वर्ग है, यानी जो कस्तूरबा गांधी के नाम से विद्यालय खोले गए हरियाणा के अंदर वो भी हमारी बालिकाओं के लिए ही है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम अभियान भी हरियाणा सरकार के द्वारा महिला कल्याण विभाग के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और फेमस क्वेश्चन है भी, हरियाणा के पंचकूला में क्या है? टीचर होम। हरियाणा के पंचकूला में टीचर होम बनाया गया है और हरियाणा के भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना 2011 में की गई है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना की गई है, हरियाणा जिले के अंदर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो स्थापना की गई है वो की गई 1969 के अंदर। और दीन बंधु छोटूराम विश्वविद्यालय को एफी लिफ्टिंग विद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। हरियाणा के अंदर दीन बंधु छोटूराम विश्वविद्यालय को एफी लिफ्टिंग विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि हरियाणा के अंदर ऐसा कौन सा विद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको एफी लिफ्टिंग
विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो वो है दीन बंधु छोटूराम विश्वविद्यालय, जो आपका मुरथुड़ के अंदर है। महिला छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में महिला कक्ष की स्थापना भी अलग से की गई है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्त्री पुरुष संबंधी विषयों के संदर्भ में जानकारी प्रदान करना है। यानी कहने का मतलब है, महिला छात्र सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में एक अलग से महिला कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका सिर्फ मूल उद्देश्य क्या है, स्त्री पुरुष संबंधी विषयों के संदर्भ में जानकारी प्रदान करना। अंग्रेजी भाषा एवं इसके प्रयोग के लिए राज्य के कुछ सरकारी कॉलेजों में छात्रों के लिए इंग्लिश लैब की स्थापना की गई है। किसकी भाई? इंग्लिश लैब की स्थापना भी हरियाणा के अंदर की गई है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग और उसको प्रोत्साहन देने के लिए। स्टूडेंट्स, अनुसूचित जाति के 9वीं से 12वीं के छात्रों को, किसके? अनुसूचित जाति के 9वीं से 12वीं के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए 2008 और 9 से मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना भी प्रारंभ की गई है। कब? 2008 और 9 से अनुसूचित जाति के 9वीं से 12वीं के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए 2008 और 9 में मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना आरंभ की गई है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।